Good morning, students. This session is for class 8th, and we are continuously studying chapter 11, that is force and pressure. Today, we are going to study about the pressure exerted by gases. You can see here gases to exert pressure on the wall of their container. So, we are going to study about the pressure exerted by gases, atmospheric pressure, and we will discuss some activities related to pressure exerted by gases. Okay, so you can see the topic, that is atmospheric pressure. Now you know that there is air all around us. This envelope of air is known as the atmosphere. तो आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली द इन्वेलप ऑफ एयर अराउंड अस. ठीक है, एयर से आपको पता है ये जो अर्थ है वो अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जो डिफरेंट टाइप की गैसेस के मिक्सचर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, जिससे वो इससे दूर नहीं जा सकते हैं. और ये एक तरीके के काफ़ी हाइट तक है और एक तरीके के इन्वेलप क्रिएट करता है अर्थ के चारों तरफ. इसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, और एयर एक्चुअल में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में. डिफरेंट टाइप की गैसेस यहाँ पे एयर में जो डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं वो मिक्स्ड हैं और उसी को हम लोग एयर बोलते हैं. द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स एबव द अर्थ सरफेस. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अर्थ सरफेस से काफ़ी हाई तक किलोमीटर, कुछ किलोमीटर के रेंज में है. ठीक है, किलोमीटर के रेंज में है और अर्थ सरफेस से काफ़ी हाइट पे तक होती है. तो यहाँ पे देख सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो जो ये एयर से प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर भी लग रहा है, आप क्योंकि ये नेचुरली आप इसको फील नहीं कर पाते हैं, ये आप इसी कंडीशंस में रहने के लिए नेचुरली बने हुए हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बट कंटिन्यूसली आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता ही रहता है. ठीक है, तो वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. यहाँ पे देखिए ये प्रेशर की डिफिनीशन है. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. इफ वी imagine unit area and very long cylinder standing on its filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is atmospheric pressure. तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनीशन क्या है. इफ़ वी इमेजिन यूनिट एरिया, सपोज ये यूनिट एरिया का सर्कल है, एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर. अब ये एक लॉन्ग सिलेंडर इमेजिन कर ले रहे हैं, स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विथ एयर. अब ये ऐसे है और ये एयर से फिल्ड है पूरा का पूरा. ठीक है, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन दिस सिलेंडर. अब इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका एरिया यूनिट लिया गया है, इसलिए इस पे जो भी फोर्स लगेगा वो हो जाएगा प्रेशर. आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए होता है, या फिर आप P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए लिख सकते हैं. तो जब भी हम लोग फोर्स को यूनिट एरिया पे कंसीडर करते हैं वो तुरंत प्रेशर बन जाता है.
तो यहाँ पे सिलेंडर का जो एरिया लिया हुआ है वो यूनिट है, तो जैसे इस पे हम फोर्स चेक करेंगे वो प्रेशर बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर फिल्ड है और ये यूनिट एरिया है इसका, और इसके अंदर एयर है। इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग बोल देंगे प्रेशर। ओके, देखिए द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। तो यही है डिफिनीसन, इसी को बोल सकते हैं आप। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनीसन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। तो ये डिफिनीसन है, इसको नोट कर लीजिए। But how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about magnitude. तो अभी तक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लार्ज या कितना स्मॉल हो सकता है इसके बारे में जानना है। तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में अब हम लोग चेक करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। बार बार आपको बताया गया मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि आपने बोला फोर्स, तो अब ये फोर्स कितना है हमें नहीं पता है, तो किसी ने बोला 1 न्यूटन। अगर किसी ने ऐसा बोला तो ये जो 1 न्यूटन, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैथमेटिकल वैल्यू है, इसी को इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब ये बहुत सारा हो सकता है, कभी ये 2 न्यूटन हो सकता है, कभी 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है। इसकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, इन्फानाइट तक आप लिख सकते हैं, 1 से लेके पॉइंट में लिख सकते हैं। तो आप कोई फिक्स नहीं कर सकते, बट जब तक कोई फिक्स वैल्यू बोला ना जाए हम कुछ भी इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते। तो ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है, जो ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन या फिर 100 न्यूटन, जो कुछ भी है वही है मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना लार्ज या स्मॉल है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड, और इसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि ये कितना लार्ज या फिर कितना स्मॉल है। उसके लिए अब एक हमें एक्टिविटी करनी होगी। तो देखते हैं एक्टिविटी 11.11 में क्या गिवन है। सो नाउ वी आर रेडी टू स्टडी एक्टिविटी 11.11। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इट लुक लाइक ए स्मॉल रबर कैप। अभी फिगर में दिखाते हैं। प्रेस इट हार्ड ऑन स्मूथ प्लेन सरफेस, ठीक है, उसको प्लेस कर देंगे हार्डली। डज इट स्टिक ऑन द सरफेस, क्या स्टिक होगा। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट। तो यहाँ पे देखिए एक आपको गुड क्वालिटी रबर शक्ल लेना है, ठीक है, जो कि रबर कैप जैसा दिखे, ठीक है। इसको एक स्मूथ सरफेस पे हार्डली प्रेस करना है, और आप देखते हैं कि ये उसी में स्टिक हो जाता है। उसके बाद आपको कोशिश करना है कि इसको बाहर निकालें। तो क्या आप कर पाते हैं, ये क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे कर पाएँ, कुछ नहीं भी कर पाएँ, बट यहाँ पे देखिए ये है फिगर। तो ये है रबर सकर, इसको इस तरीके से स्मूथ सरफेस पे प्रेस किया गया है हार्डली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रबर सकर प्रेस्ड ऑन अ सरफेस।
तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ये इसको वापस से निकालना चाहता है बाहर, ठीक है, पुल कर रहा है कि ये सरफेस से अलग हो जाए। So when you press the sucker, most of air between the cap and the surface escape out. जैसे ही आप सकर को प्रेस करते हैं, जो एयर होती है उस सरफेस और उस सकर के बीच में, वो मैक्सिमम एयर बाहर निकल जाती है। और फिर क्या होगा, द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। अब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये है सरफेस और यहाँ पे आपने इस तरीके से रखा हुआ है रबर कैप को, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं ऊपर से, इसके अंदर की एयर ऐसे बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये बाहर निकल गई इधर से, तो ये बाहर निकल गई तो ये आके इसके ऊपर स्टिक हो जाता है और इसके ऊपर से कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे फोर्स लग ही रहा है। और ये नेक्स्ट केस में इस टाइप का बन जाता है ऐसे, और इसके अंदर एयर नहीं होती है, यहाँ पे नो एयर। और इसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली एयर प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इस सरफेस में स्टिक हो जाता है, ठीक है। अब इस सरफेस में स्टिक हो गया तो इसको खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई करना होगा और उससे लार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑन इट। To pull the sucker off surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. तो इसको अलग करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं to pull the sucker off the surface, मतलब अलग करने के लिए the applied force should be large enough, जो applied force है वो काफ़ी लार्ज होना चाहिए, टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर सके, ओके। सो दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना है। और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, this activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure, and in fact it would not be possible for any human being to pull this sucker off। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग कितना भी पावरफुल हो, जनरली वो जो सकर है उसको पुल ऑफ नहीं कर पाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई होती है। जब भी आपको सकर को अलग करना है उस वॉल से, उस सरफेस से, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट बहुत ही लार्ज फोर्स लगाना होगा, इतना लार्ज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है उसको ओवरकम किया जा सके, उसकी वैल्यू से हाई फोर्स यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू बहुत हाई होती है, तो आप देखेंगे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो ऐसा कर नहीं पाता। इससे हमें ये पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत ही हाई है मैग्नीट्यूड में। इफ़ देयर वर नो एयर, यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सर्कल एंड द सरफेस, डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन चीज़ों के बारे में अभी बताया गया। इफ़ देयर वर नो एयर एट बिटवीन द सर्कल एंड सरफेस, डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो क्या इससे ऐसा पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लार्ज है, ऐसी कोई आइडिया मिलती है। तो ये एक्टिविटी करने के बाद एक्चुअल वैल्यू कैसे पता करेंगे,
यहाँ पे देखिए ये एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे हम लोग। इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड इज़ 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स विल एक्सर्ट ऑन माई हेड। तब ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर हमें प्रेशर पता चल जाए, सॉरी हाँ, हमें अगर प्रेशर पता चल जाए कि हमारे सर पे कितना है, तो हम यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया का। एरिया के लिए हम 15 इंटू 15 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द एरिया, ओके। एंड इफ़ वी हैव दिस प्रेशर, we will multiply the pressure with area and we will get the force. So you can see here in this part we need to find out the force of air actually. The force due to the air in a column of the height of atmosphere and area 15 into 15 centimeter is nearly equal to force of gravity on the object of mass 225 kg, or you can say 2250 Newton in weight. This is the mass 225 kg and the weight is 2250 Newton. Okay, so it is found that actually this is the calculated result. You can see here the force due to air column of height of atmosphere and area 15 into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on object of mass 225 kg, or you can say 2250 Newton. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our body also equal to the atmospheric pressure. तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऊपर कॉन्टीन्यूसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बट इसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे इसलिए नहीं है क्योंकि आपके बॉडी में इंटरनल प्रेशर जो है वो इतना ही है और एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और इस तरीके से वी आर finding ourselves in balanced condition. Okay, the two pressures are equal and in opposite directions, so the effect are not considered. Generally we are not caring about these things, but अगर आप ध्यान से देखें तो the magnitude of the atmospheric pressure is very large. Okay, so the reason we are not crushed under this force of the gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from the outside. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इंटरनल प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, जिससे वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और आप इन कंडीशंस में ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट है। यहाँ पे ये एक सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। इसके सर के ऊपर एक सिलेंडर जो कि एयर से फिल्ड हो और सपोज़ कि एटमॉस्फेयर 10 किलोमीटर हाइट तक है, तो इस सिलेंडर की हाइट हम लोग 10 किलोमीटर लेंगे और इसका जो ये एरिया लेंगे। ठीक है, तो इतना जो है इसके अंदर जो एयर है इसके हेड पे लग रही है, ये कंप्लीट एयर इसके ऊपर जितना प्रेशर लगाएगी उसको हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड। तो इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और कैसे अप्लाई हो रहा है। तो ये एक इमेजिनरी सिलेंडर से हम लोग इसको इमेजिन करते हैं
एक्चुअल में ऐसा सिलेंडर हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसको इमेजिन कर सकते हैं। एक सिलेंडर जितना आपका हेड का एरिया है, उतने ही एरिया का एक सिलेंडर जिसकी हाइट उतनी है जितना कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो ये इसके अंदर एयर फील्ड इमेजिन कर रहे हैं। ये कंप्लीट एयर आपके हेड पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड। तो आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं अपने हेड के ऊपर एक सिलेंडर जो कि गैस से फिल्ड है। सिलेंडर का अपना कोई वेट यहाँ पे इमेजिन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसकी जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं वो इमेजिनरी होंगी, और ये सिलेंडर की हाइट उतनी ही होगी जितना कि हाइट तक अर्थ एटमॉस्फेयर है। सपोज अर्थ एटमॉस्फेयर 10 किलोमीटर तक है, तो आप सिलेंडर की हाइट को भी 10 किलोमीटर रखेंगे। ठीक है, तो उतनी हाइट का एक सिलेंडर होगा जिसके अंदर गैस फिल्ड है और वो आपके सर के ऊपर रखा है। तो वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी एग्जर्ट करेगा, और उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। नाउ यहाँ पे देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। This experiment was performed in 17th century to find out or to understand the strength of the atmospheric pressure। तो यहाँ पे देखते हैं Otto von Guericke, German scientist of 17th century, invented a pump Otto von Guericke, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract air out of vessels। उसने एक पंप डिस्कवर किया जिससे किसी वेसल के अंदर से एयर को बाहर किया जा सकता था। ठीक है, ये जर्मन का साइंटिस्ट है ऑटो वॉन। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। इस पंप की हेल्प से उसने डेमोन्स्ट्रेट किया एयर प्रेशर को। देखते हैं कैसे किया। ही ज्वाइंट टू हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम। उसने क्या किया कि दो हॉलो मेटेलिक जो हेमिस्फीयर हैं जिनका डायमीटर 51 सेंटीमीटर है, उनको ज्वाइन किया और उनके अंदर से जो एयर है उसको पंप आउट कर दिया, उसको बाहर कर दिया। ठीक है, एंड देन ही employed 8 horse on each hemisphere to pull them apart। और उसने दोनों तरफ से 8 हॉर्सेस को पुल करने के लिए एम्प्लॉयड किया, मतलब यूज़ किया, एक तरीके से बोल सकते हैं आप। सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड। अब देख सकते हैं कि इन हॉर्सेस ने मिल के भी इस हेमिस्फीयर को अलग नहीं कर पाई है। इससे पता चलता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है वो मेटेलिक स्फीयर जिसका डायमीटर 51 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे दोनों तरफ इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर से और इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर से इससे 8 हार्सेस को यहाँ पे एम्प्लॉयड किया गया है, जोड़ा गया है। अब इसके अंदर की जो पूरी एयर है इसको पंप आउट कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि
हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फीयर, ये हॉर्सेस जो है वो हेमिस्फीयर को पुल कर रहे हैं, इसको बाहर इन दोनों को अलग करना है। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ से 8 हॉर्सेस मिल के भी इसको अलग नहीं कर पाए। इससे पता चलता है कि इसके अंदर जो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस पूरे सिस्टम पे जो बनाया गया, इस सिस्टम पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है वो कितना हाई है। आपको पता है हॉर्स के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, वो बड़ी बड़ी कार्ट आप देखें उसको खींच लेते हैं और उसके वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट फिर भी एक साथ 8 के कम्बिनेशंस में हैं ये यहाँ पे, फिर भी इन्होंने इन स्फीयर्स को ये अलग नहीं कर पाए। तो इससे आपको इमेजिन कर सकते हैं कि जो इस पे एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। So dear students, we have completed this chapter. Now we are ready to see the keywords of this chapter and what you have learned here. So you can see the keywords are here. The atmospheric pressure आपको बताया जा चुका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, then friction, gravitational force, gravity, magnetic force, muscular force, non-contact force, प्रेशर, पुल, पुश। तो इन सभी चीज़ों को आपको डिस्कस कर दिया गया है इस चैप्टर में इन डिटेल। अभी देखते हैं कि हमने क्या क्या इस चैप्टर से पढ़ा। सो व्हाट यू हैव लर्न, फोर्स कुड बी पुश और पुल, जिसके बारे में पढ़ा। फोर्स A force arises due to interaction between two objects. फोर्स है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बारे में आपको पहले ही बताया गया है। जो फोर्स है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अ चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसको बोलते हैं वो स्टेट ऑफ मोशन में है। अब अगर आप वो स्टेट ऑफ मोशन में है वो तब भी वो स्टेट को अपने चेंज कर सकता है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और यू कैन से ऑब्जेक्ट में कॉज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन शेप। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है या फिर उसके शेप को चेंज कर सकता है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। एक फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग सकता है बिना कांटेक्ट के भी, जिसके एग्जांपल्स आपने पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सभी नॉन कांटेक्ट फोर्सेज हैं। इनको अप्लाई करने के लिए हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को इनके कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड द प्रेशर। पर यूनिट एरिया का जो फोर्स होता है उसको प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड और गैसेज जो होती हैं वो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ये एक्टिविटीज़ हमने कंप्लीट किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेयर है जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें, ये जो कीवर्ड्स हैं और ये जो आपने क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए इन सभी को, ठीक है। इसमें से सारा ही वर्ड कंप्लीट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मीन्स कि टुमारो जो वीडियो आपको सामने होगी उसमें हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में पढ़िए। एक्टिविटीज़ जो दिया गया है उसके बारे में पढ़िए। ऑटो वॉन एक्सपेरिमेंट के बारे में और डिटेल में गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड वी विल complete the question and answer of this chapter in next video. Thank you students.